हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 10। आपने प्लेलिस्ट देखी होगी फार्माकोग्नोसी की, तो उसमें ये चैप्टर छूट गया था, तो आज इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 2 आवर्स का है। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन। जो हर्बल फॉर्मुलेशन होते हैं उसी के बारे में हमको पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन लेना है, बहुत डीप नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका, यानी कि इसका डेफिनेशन क्या है, हर्बल फॉर्मुलेशन किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हर्बल फॉर्मुलेशन आर दोज प्रिपरेशन विच आर मेड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स और प्लांट डिराइव्ड मटेरियल्स। समझ रहे हैं। तो हर्बल फॉर्मुलेशंस वो प्रिपरेशंस हैं, या आप कह सकते हैं वो ड्रग्स हैं, वो दवाएं हैं विच आर मेड, जो कि बनाई जाती हैं फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से बनाई जाती हैं, या तो प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके एक्टिव कांस्टेंट को निकाल लिया। ठीक है ना, एक्टिव जो उसके अंदर क्या कहते हैं मटेरियल, उसको निकाला और उससे हम कोई दवा बना रहे हैं। या आप ये कह सकते हैं प्लांट एक्सट्रैक्ट की जगह कह सकते हैं प्लांट ड्राइव मटेरियल, यानी प्लांट से कोई मटेरियल हमने निकाला, उसको दवा बना दिया, और उसको हम लोग फिर क्या यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पस या थेरापेटिक पर्पस, या क्या कहते हैं कॉस्मेटिक पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यानी प्लांट से निकाला कोई चीज़ और उसको हम लोग दवा इलाज के लिए या कॉस्मेटिक पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हर्बल फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या है। तो हर्बल फॉर्मुलेशन को क्या है, अलग अलग जो मेडिसिनल सिस्टम होते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम, जैसे आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं आयुर्वेदा, और क्या कहते हैं चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम है, यूनानी है, होम्योपैथी है, सिद्धा है। ये जो अलग अलग ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, इसके अंदर इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, हर्बल फॉर्मुलेशंस को। ठीक है ना। तो हर्बल फॉर्मुलेशन हैव बीन यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। हर्बल फॉर्मुलेशन क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा इंडिया के अंदर है, और क्या कहते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, ये चाइना के अंदर यूज़ होता था, और अब भी इंडिया के अंदर तो नहीं है। ये यूनानी मेडिसिन है, तो ये क्या है मिडिल ईस्ट में, मतलब ये ज़्यादा परवान चढ़ा, ज़्यादा बढ़ा, लेकिन अब इंडिया के अंदर भी खूब चलता है ये। ठीक है ना। और उसके अलावा होम्योपैथी है, जो कि यूरोप से निकला था। ठीक है ना, यूरोप में ज़्यादा वो था, लेकिन अब इंडिया के अंदर भी अच्छा चलता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं हर्बल फॉर्मुलेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आना चाहिए आपको कि हर्बल फॉर्मुलेशन ये कोई मेडिसिन सिस्टम नहीं है। समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ दवाओं के बनाने का एक सिस्टम है कि दवा बना रहे हैं। अब अलग अलग जो ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ा भी दिया है, समझ रहे हैं कि आयुर्वेदा, यूनान, होम्योपैथी, सिद्धा, तो वही लोग क्या हैं जो ये अलग अलग ट्रेडिशनल सिस्टम है, ये जो फॉर्मुलेशंस हो रहे हैं हर्बल वाले, ये लोग इसी को यूज़ करके ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, अब ये टाइप्स ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशंस, अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि सारे बुक्स में आपको सेम ऐसा ही मिलेगा, इसलिए कि इसमें सिर्फ दे दिया इंट्रोडक्शन। तो आदमी अब इंट्रोडक्शन में कुछ भी चीज़ें ला सकता है अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से। तो मुझे ये मतलब क्या है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, राइट ए नोट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। समझ रहे हो, तो आप इतना लिख देंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन, तो एक होता है हर्बल टी, समझ रहे हैं, या आप इसको इन्फ्यूज़न भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, तो ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म होता है हर्बल फॉर्मुलेशन का। इसमें जो हर्ब्स हैं, यानी छोटे छोटे पौधे हैं, या उसकी पत्तियाँ या उसकी लीव्स लिया और गर्म पानी के अंदर स्टीप कर दिया, स्टीप कर मतलब डाल दिया, उसके अंदर सोक कर दिया, उसके अंदर डाल दिया, उसके अंदर जो क्या कहते हैं एक्टिव कॉन्स्टेंट है वो उसके अंदर आ गया, और उस पानी को पी लिया। जैसे कि चाय हम लोग पीते हैं, तो क्या कहते हैं चाय की पत्ती जो है उसके अंदर कैफीन आ जाता है चाय के अंदर, उसको हम लोग पी लेते हैं, उसको पत्ती को निकाल के फेंक दिया जाता है। सेम वही प्रोसीजर है, समझा। तो उसको बोलते हैं हर्बल टीज या इन्फ्यूजन। दूसरा होता है हर्बल पाउडर्स। तो पाउडर को क्या कहते हैं, चूरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूरन या चूरना, इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन चूरन बोला जाता है। ठीक है ना, चूरन देते भी हैं। तो जैसे कि आयुर्वेदा में क्या है, चूरन का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक तरीके का डोजेस फॉर्म होता है। ठीक है ना, आयुर्वेदा में यूज़ होता है, और यूनानी में भी चूरन यूज़ किए जाते हैं, पाउडर बना बना के दिए जाते हैं। ठीक, तो दूसरा क्या है, इसका हर्बल पाउडर्स आते हैं जो कि चूरन के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। अब अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, और इस चूरन को कई बार क्या कहते हैं पेस्ट बनाने में, ऑइंटमेंट बनाने में इनको यूज़ कर लिया जाता है। कई बार इनको पानी के साथ लिया जाता है, कई बार दूध या हनी के साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा होता है टिंचर। टिंचर आपको समझ में आना चाहिए, ये तो आसान सी चीज़ है। टिंचर क्या होता है,
तो टिंचर क्या होता है, जो हर्बल क्या कहते हैं, हर्बल टिंचर या वैसे भी टिंचर अगर आपसे कहे तो ये क्या होता है, कंसंट्रेटेड, क्या होता है, कंसंट्रेटेड लिक्विड होता है, ठीक है ना। और इसमें होता क्या है कि जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि हमने पानी के अंदर क्या किया, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को ले लिया, इसमें क्या होता है, अल्कोहल के अंदर हम लोग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसके अंदर उसको अल्कोहल के अंदर ले लेते हैं, समझ रहे हैं, वो टिंचर होता है, ठीक है ना। तो टिंचर क्या होता है, ये कंसंट्रेटेड लिक्विड होते हैं, एक्सट्रैक्ट मेड बाय सोकिंग हर्ब्स इन अल्कोहल, समझ रहे हैं। जो क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट हम लोग निकाल रहे हैं तो किस में निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, हर्ब को हम अल्कोहल के अंदर डाल लेते हैं और फिर वो क्या कहता है सोख लेता है उसको, और फिर वहां से उसको हम निकालते हैं। तो इस तरीके से जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टिंचर, समझ रहे हैं। आप सिंपल से समझ लीजिए ऐसे कि एक तो पानी के अंदर हमने हर्ब्स को डाल दिया, एक्टिव कॉन्स्टेंट निकल के आ गया पानी के अंदर, समझ रहे हैं, तो वो टिंचर नहीं है। लेकिन हमने अल्कोहल यूज किया, अपने क्या कहते हैं जो मेंस्ट्रम बोलते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि हमने एक लिक्विड लिया अल्कोहल, ठीक है ना, उसके अंदर हर्ब्स को डाल दिया, मान लीजिए चाय की पत्ती को डाल दिया और उसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो निकल के उसके अंदर आ गया, तो अब ये क्या हो गया, टिंचर हो गया, समझ रहे हैं। तो वो होता है टिंचर। या अल्कोहल भी कह सकते हैं, ग्लिसरीन भी एक तरीके का अल्कोहल होता है। तो इस तरीके से सिरप भी बनते हैं। सिरप आप क्या कहते हैं फार्मास्यूटिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो उसमें तो कई तरह के सिरप आते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके के सिरप भी हो सकते हैं अल्कोहलिक, ठीक है। उसके अलावा क्या है, हर्बल ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स। तो जैसे आपने फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ा के ऑइंटमेंट्स बनते हैं, क्रीम्स बनते हैं, समझ रहे हैं, यानी एलोपैथिक वाले, इसी तरीके से हर्बल ऑइंटमेंट्स और क्रीम भी बनते हैं। अब इसके ऑइंटमेंट्स में और क्रीम्स में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ाया, आपको वहाँ से इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। बस इतना याद रखिए कि ये जो क्रीम्स होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, इसको स्किन पे अप्लाई किया जाता है खासतौर से, या कई बार आंखों में लगाने के लिए आता है। इसको इंटरनली या क्या कहते हैं मतलब टेबलेट के फॉर्म में तो सारी चीज़ आती नहीं, इसको अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है। उसके अलावा क्या होता है, एसेंशियल ऑयल, यानी क्या कहते हैं कई सारे मतलब प्लांट्स ऐसे होते हैं या कई सारे मतलब ड्रग्स ऐसे हैं जिसके अंदर से हम लोग उसके क्या कहते हैं जो ऑयल होता है उसको निकाल लेते हैं, समझ रहे हो, वो उसको बोलते हैं एसेंशियल ऑयल। तो क्या कहते हैं एसेंशियल ऑयल के तौर पे भी क्या है, एक इसका मतलब तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे कि लेवेंडर ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ऐसे क्या कहते हैं बादाम का तेल निकाल लेते हैं, आमंड ऑयल हो गया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है निकाल के, तो उसको बोलते हैं एसेंशियल ऑयल। या क्या कहते हैं लौंग का जो तेल होता है उसको निकाल लिया जाता है। उसके अलावा छठा क्या, हर्बल प्रिपरेशन थ्रू मिक्सचर ऑफ हर्ब्स सचेज। और क्या कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि मतलब ये तो मान लीजिए सिंगल यूज़ कर रहे थे, मान लीजिए लेवेंडर का तेल निकाल लिया उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो को मिला के कोई नई दवा बना दी जाती है, समझ रहे हैं। उसमें कैप्सूल भी आ सकते हैं, पाउडर बनाया और कैप्सूल शेल के अंदर उनको डाल दिया, कई सारी चीज़ों का मिक्सचर है, समझ। तो ऐसे ही क्या कहते हैं कैप्सूल भी बन जाते हैं, टेबलेट्स भी बनते हैं, टेबलेट्स में इनके पिल्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं गुटिका जिसको बोलते हैं, आयुर्वेदा में यूज़ होता है। इसे ऑइंटमेंट मिक्सचर भी हो सकता है और सिंगल का भी हो सकता है, क्रीम भी मिक्सचर का हो सकता है, सिंगल का हो सकता है, ऐसे लोशन भी बनाए जाते हैं। अब ये क्या है, अलग अलग चीजें, ये सब आप पढ़ चुके हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें से एक क्वेश्चन ही मुझे लगा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, राइट ए नोट ऑन इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन। हर्बल फॉर्मुलेशन के इंट्रोडक्शन पे एक नोट लिखना है। तो ये सिंपल सा मैंने आपको एक नोट दे दिया है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, ये सिर्फ यही चैप्टर नहीं है, मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट जाके देखिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर जो 1 है, समझ रहे, उसकी लिंक मिल जाएगी, बल्कि मैं प्लेलिस्ट की लिंक ही डाल दूंगा। आप सारे चैप्टर क्या है वहाँ से जाके चैप्टर वाइज और सीरियल वाइज पढ़ सकते हैं। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की क्या है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट देखिए और आराम से वहाँ से पढ़िए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा नंबर है 9694, समझ रहे, 9694480523, ठीक है, ये मेरा नंबर है 9694480523। इस पर फ़ोन नहीं करना है, सिर्फ आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ठीक है ना, इस पर मैसेज करेंगे, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए आप 2023 और 24 के बैच में है उसके लिए बता रहा हूँ, तो आपको इसी नंबर पे 125 रुपये पे करना है, समझ रहे, कितना, 125 रुपये पे करना है, और मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे। आपको 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम
एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि अब मैंने क्या है, इसको एक्सपेरिमेंट कर लिया है, 2 बार बच्चों ने एग्ज़ाम दे लिए इन नोट्स के ज़रिए से। मुझे अब पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन है कि आप भी अच्छे मार्क्स बना सकते हैं। आप जाके बच्चों के कहते हैं रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, उनके कमेंट्स देख सकते हैं, उनके मैंने रिजल्ट डाल रखे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, आप उनको जाके वहाँ से देख सकते हैं और टाइम टू टाइम मैं डालता भी रहूँगा। ठीक है, ये जो बताया मैंने ये प्राइस, ये सिर्फ 2023 और 24 के बैच के लिए है। अगर आप किसी दूसरे बैच में 24-25 वाले में, 25-26 वाले में है, तो ये रेट आपके लिए नहीं है, बल्कि आपको इस नंबर पे मैसेज करके पूछना है, सर इस बार डी फार्मा फर्स्ट ईयर के PDF नोट्स की प्राइस क्या है, आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।